भाई साहब मार्केट में ना बिल्कुल मूड माहौल बदल गया है। जो गिरावट का इंतजार कर रहे थे वो तो रो रहे हैं। वो तो बेचारे यही गाना गा रहे हैं जो गिरावट का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे हैं भैया, कहते ना, हम इंतजार करेंगे गिरावट का, खुदा करे के गिरावट हो, बाजार गिर जाए। वो तो बेचारे आंसू भाव के वेट कर रहे हैं बाजार कब गिरेगा। और जो भाई साहब तेजी से खुश है वो कह रहे भग 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 जाना ओ जाना ऊपर। तो वो उसको लग रहा है कि भागता जाए वो यार, भग जाना इस बार और गिरना नहीं, लौट के आना नहीं इस बार। तो वो वाला माहौल है कि भैया लौट के नहीं आना इस बार। अब मैं क्या बोलूं यार, कैंडल देख के ना आज तो मेरे भी तोते उड़ गए। मैंने तो बाजार में जब तेजी देखी और बाद में करेक्शन देखी तो कुछ शेयरों में मैंने माल नहीं उठाया था। मैंने भी आज अच्छा खासा माल उठा लिया। मैंने कहा यार ये वाले शेयरों में लॉस बुक करा था, इसमें माल उठा लेते हैं काफ़ी, क्योंकि अगर भागेगा तो यही जो है स्टॉक हमारा प्रॉफिट बुक कराएगा। हालांकि मार्केट जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है ना, जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे गिरावट का उनकी तो हवा टाइट हो गई है। अब कल एक बड़ा कांड हो सकता है, क्योंकि कल है क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बाकी आपको क्या लग रहा है, कल बाजार बनेगा रॉकेट या फुस पटाखा? लिख डालिए कमेंट में। डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? एक्चुअली यार हो गई है सर्दी। मैं टी शर्ट पहन के वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ठंड लग जाती है, फिर अभी पहनूंगा ना थोड़ा कुछ वार्म स्वेटर वगैरह तो ठीक हो जाता है। अब पर मुझे वीडियो बनाते वक्त टी शर्ट में कंफर्ट आता है। नहीं वो थोड़ा दे देना गले खांसी की दवाई। तो भैया आज जो बाज़ार में यार वोलेटिलिटी देखी, माय गॉड, मैंने इतनी वोलेटिलिटी आज तक नहीं देखी। मतलब नॉर्मल डेज के अंदर, इलेक्शन वाले वक्त पे देखी वो अलग बात होती है, कोई बड़ा इवेंट है, साला कोई इवेंट नहीं, बड़ी भारी आज मुझे लगता है वो जो लोग कहते हैं ना कि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, तो अब जो निफ्टी 50 की रहेगी तो सारे अरमान लोग एक ही एक्सपायरी में निकाल लेते हैं। आज जो मैंने देखी यार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की चाल, मैं तो हैरान ही रह गया। लेकिन यार आज कांड बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आज तो मेरे को भी ना, मतलब जब बाज़ार सुबह गिरा काफ़ी, फिर जब चढ़ा जिस तेज़ी से, फिर बीच में आया, फिर चढ़ा, तो मेरे को भी यार समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आज मतलब ऐसी फीलिंग आई कि यार लगता है बॉटम बन गया। हालांकि दिल तो यही कह रहा बॉटम बन गया, पर दिमाग कह रहा नहीं, एक झटका भी आएगा नीचे का बड़ा भारी। पर होता क्या है कि ट्रेंड के अगेंस्ट बोलना ना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सबको लग रहा है गिरावट आएगी, इसलिए बाजार भाग गया। अब अच्छा गिर जाता ना तो फिर क्या था कि साल डेढ़ साल का टंटा ख़त्म हो जाता। अब यहाँ से अगर बाजार भागेगा ना, फिर खतरे की घंटी बजती रहेगी। हर वक्त ये लगेगा अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, ये फीलिंग आती। जरा सा कोई पंगा हुआ
लगेगा गिरा गिरा। तो ये समस्या बाजार इस बार छोड़ के जा रहा है, इसलिए तेजी में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, आप चार्ट देख के समझ जाएंगे। बताइए, कैंडल बड़ी वाली आपने यहाँ भी देखी है और बार भी देखी, यहाँ भी देखी है, पर ये कैंडल आप देखो बिल्कुल विचित्र है। आज की कैंडल, आज की कैंडल की विचित्रता क्या है कि कैंडल की बॉडी अच्छी खासी बड़ी है, मतलब यहाँ बाजार खुला नीचे के लेवल पे और यहाँ बंद हुआ, लेकिन बंद होने से पहले उसने बहुत बड़ा कांड किया, इतना ज़्यादा गिर गया नीचे, यहाँ तक गिरा, फिर एक बार चढ़ा तो इतना ज़्यादा चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ा, मतलब अपर बोलिंजर बैंड काट दिया। यानी बॉडी भी काफ़ी बड़ी और विक तो बॉडी से भी बहुत बड़ी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़ी हैरान कर देने वाली है। और अब हम क्या है कि 200 दिन मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर निकल गए हैं, आज बहुत पीछे छोड़ा है 200 दिन का मूविंग एवरेज, बहुत पीछे, 1200 पॉइंट। बड़े समय से एमएसडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर तैयार है, आरएसआई 60 के पार है। तो अब बाजार गिरता है तो देखो, तो भैया मैं तो पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार बड़ी खरीदारी कर रहा हूँ। आज तो मैंने 1-2 पेनी स्टॉक टाइप स्टॉक्स में भी काम कर लिया, 1-2 नए स्टॉक्स में भी काम कर लिया। तो बाज़ार में काफ़ी गर्म हो गया, और साथ में जो एफआईज की खरीदारी है नेट, वो भी बड़ी भारी है आज। हालांकि उसमें ब्लॉक डील्स भी हैं, पर फिर भी काफ़ी बड़ी खरीदारी है। तो यार इस वक्त तो बाज़ार लग रहा है हाथ से निकल गया है। अब क्या बोले, बड़ा कई बार सेटबैक होता है बाज़ार को देख के ना, पर फिर भी बाज़ार में ना अभी भी मौके तो हैं, एक स्क्रिप्ट वाइज तो मौके हैं, पर इंडेक्स लेवल पे तो बाज़ार बड़ा स्ट्रांग हो गया। आज एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद फिर से ये नीचे आ गया ना 106 के, तो मैं इसको फेवरेबल दे देता हूँ यूएस डॉलर इंडेक्स को। क्रूड गिरा है फेवरेबल, रुपया काफ़ी कमज़ोर है तो एडवर्स ही कहेंगे, ये हल्का सा गिरा है तो छोटा सा फेवरेबल दे देते हैं इसको भी। और मार्केट मूड भी बाज़ार का जो है ठीक है, मार्केट मूड नहीं दिखा रहा है, अच्छा मार्केट मूड ये 61 के आसपास का मार्केट मूड है, तो ग्रीड में मार्केट मूड चल रहा है लगातार। तो अब तीसरा ये देखिए एफआईज का, हालांकि ब्लॉक डील्स भी थी आज, उसकी भी ब्लॉक डील थी ना, इंडसइंड बैंक, इंडस टावर में शेयर बेचे हैं वोडाफोन ने, तो 85 करोड़ से 8,500 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी है कैश में, इंडेक्स प्लस फ्यूचर प्लस, बड़े दिनों बाद तीनों सेगमेंट में प्लस, और कुल मिला के 17,800 करोड़ के लपेटे की खरीदारी है। डीआईज ने फिर माल बेचा है बड़ा, पर नेट खरीदारी आज बढ़ी है, इंडेक्स भी भागा है। तो इस वक्त तो यार दिमाग को तो, दिल को तो लग रहा है बाज़ार में ख़त्म, क्योंकि अब ये एफआईज की ना कि लॉन्ग इंडेक्स में भी अच्छी खासी हो गई है। जो इसने बॉटम बनाया था 25 के लपेटे का, यहाँ पर 23-23.5 के लपेटे का, वहाँ से वो डबल होने को आ रहा है, और स्टॉक में तो लॉन्ग अच्छी है ही। अब थोड़ा कहना मुश्किल है, जिस तरह के 40 के पार हो गए ना, तो अब थोड़ा सा डाउट हो गया। हालांकि मेरा काफ़ी बड़ा लॉस कवर हो जाएगा अगर बाज़ार वापस 26,250 करता हुआ 27 चला जाए, 28 चला जाए, तो जितना भी लॉस है कवरिंग हो जाएगी। मैंने इस तरह से अपनी पोजीशंस तैयार कर ली हैं। पर यार बाज़ार आज गर्म तो बहुत हो गया। हालांकि सही बताऊं, मैं जितना सामान खरीदना चाहता था उतना खरीद नहीं पाया, अभी मैं केवल उसका 1/4 ही खरीद पाया हूँ।
1/4 के आसपास, 1/4 नहीं कहो तो 1/3 कह सकते हो। बड़ी गुंजाइश थी अभी। अब स्क्रिप्ट वाइज मौका मिले तो फिर कवर करेंगे बाज़ार। लेकिन यार आज ऐसा गर्म हो गया कि भाई साहब दिमाग भन्ना सा गया, और मैंने तो आज भी काफ़ी ख़रीदारी की है। अब देखते हैं कल मौका मिलता है तो। अब कल पॉलिसी है तो कल एक बार मौका मिल सकता है। मज़े की बात आप देखोगे ना, स्मॉल कैप जैसे इंडेक्स है ना, वो अपने लाइफ टाइम हाई पे आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा साला जैसे करेक्शन हुआ हो। मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। बस मुझे एक बात लगती है, देखो आप इससे सहमत हो कि नहीं हो कमेंट में बताओ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई ना, तो इंडेक्स को तो इतना नहीं भगाया, नहीं इंडेक्स को तो नहीं इतना भगाया, पर मतलब मेन इंडेक्स निफ्टी 50 को जिसमें वीकली एक्सपायरी है, बाकियों को भगा दिया बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं आपको स्मॉल कैप का बताऊं, स्मॉल कैप 50 है ना, उसका लाइफ टाइम हाई है 9,446 लाइफ टाइम हाई, और आज वो 9,350 पे बंद हुआ है। ये देखो 100 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से, 100 से भी कम। मिड कैप 50 है ना, इसका लाइफ टाइम हाई है 17,066, और ये आज 16,325 पॉइंट बना दिया था पीक, और 16,270 पे बंद हुआ है। तो मुश्किल से 800 पॉइंट दूर है, 5% दूर है। ये तो 1% दूर है सिर्फ अपने लाइफ टाइम हाई से, ये 5% दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो सारा का सारा बाजार जो है ना आज की डेट में कवर हो गया। स्मॉल कैप 100 का लाइफ टाइम हाई है 19,640, आज 19,352 का पीक बनाकर 19,330 पे बंद हुआ है। 300 पॉइंट दूर है, 300 पॉइंट मतलब 1.5% दूर है, मुश्किल से 1.5% लाइफ टाइम हाई से। तो इन्होंने तो इतनी अच्छी कवरेज दिखाई है, इतनी अच्छी कवरेज दिखाई है, मतलब आदमी क्या बोले, मतलब यही बोलेगा यार तो बहुत बढ़िया है। मिड कैप का हाई जो है लाइफ टाइम 60,925 है, आज 58,451, यानी 1,500 पॉइंट दूर है, यानी लगभग 5% दूर है अपनी लाइफ टाइम हाई से। तो स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही खड़ा है। मिड कैप थोड़ा सा दूर है, और आपका निफ्टी थोड़ा सा दूर है। अब निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई क्या, निफ्टी 50 का आपको बताइए 26,200 कुछ था ना, 26,277, अब है 24,708, 250 पॉइंट ये जोड़ लो, 25, 1500 पॉइंट दूर है। 1500 पॉइंट 24,000 पे, आधा हो गया 1200, यानी करीबन 7% कह दो, 6.5% 7% दूर है। तो भैया बाजार ने ना लगभग रिकवरी ले ली है। अब जो मन कहता है, दिल कहता है कि बाजार में अभी भी गिरावट आनी चाहिए बड़ी, वो दिमाग जो कहता है, पर दिल कह रहा है नहीं यार, ये तो लगता है बाजार में करेक्शन हो गई। ऐसी स्थिति में आदमी का कन्विक्शंस और पेशन ही काम आती है। पेशेंस, कन्विक्शन है, ना गिरे तो फिर नुकसान भी होता है। अब जैसे जिस तरह से मैंने तैयारी की थी, अगर मैं अपना पूरा माल खरीद लेता नीचे के रेट पे तो सारा लॉस कवर हो जाता, पर मैं अभी 1/3 ही खरीद पाया। क्या कह सकते हो, देखते हैं मौका बाजार कितना देता है। पर अभी तो एक बारी को बाजार में फुल टॉस तेजी आ गई है। आज 1285 शेयर चढ़े हुए थे, 1185 गिरे हुए थे। ये एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है कि जिस तरह से बाजार में आज तेजी रही है ना, उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं है। यानी मुझे लगता है कि बाजार चढ़ेगा पर शेयर वाइज वोलेटिलिटी रहेगी। तो मैं तो अपने लिए यही समझ रहा हूँ कि भैया जो शेयर ठीक लगते हैं, जो गिरते हैं अच्छे शेयर, उनको एक्यूमुलेट कर लूँ। अब हर गिरावट पे एक्यूमुलेशन करनी पड़ेगी। BSE लिमिटेड, CDSL, IGL और एंजल वन गोली बने पड़े थे आज, और गिरने वालों में सबसे ज़्यादा वोडाफोन गिरा है जिसके कपड़े फटे, जबकि आज इसकी बड़ी अच्छी न्यूज़ थी और सारे लोग, सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि इसको खरीदो, इसको खरीदो, और आज इसके बिल्कुल नंगा कर दिया, इसको कपड़े फाड़ दिए, इसको बिल्कुल बुरी तरह से नंगा किया। ऑयल इंडिया, श्री सीमेंट और डिवीज लैब, इन सब की आज बैंड बजी हुई थी। 41 शेयर निफ्टी 50 के चढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे।
24,466 पे बाजार बंद हुआ, खुला भी अच्छा 24,540, बॉटम बनाया 24,295, कल से काफ़ी नीचे, जिससे लगा बाजार गिर जाएगा। यहाँ तक देखिए शुरू में क्या हुआ, फिर जो पकड़ा यहाँ से, फिर थोड़ी देर का फिर भागा, फिर एक डिप बड़ा जबरदस्त दिया, फिर भागा। मतलब आज बड़ी वॉलेटिलिटी रही और 24,857 का पीक बनाकर 24,708 पे लगभग 250 पॉइंट और 1% की तेजी के साथ निफ्टी 50 बंद हुआ है, जो बड़ी बात है। आईटी शेयर्स में गोली थी आज, देखो भाग रहे थे ये, टाइटन, ट्रेंट, रेड्डीज लैब, भारतीय एयरटेल, सब फुल टॉस तेज। गिरने वालों में एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी, ग्रासीम, एशियन पेंट और श्रीराम फाइनेंस। बाजार में कैंडल को तो हमने डिस्कस कर दिया, ओवरऑल बाजार में फुल टॉस गरमाहट आ रही है। अब नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग है 12 की, तो भी 26,000 पे मैक्सिमम पेन है, मजबूती की तरफ इशारा है। अब इसकी बात करें, इसमें मतलब कोई परिवर्तन खास नहीं आया है। अगर आप इसका डेटा देखोगे तो बड़ा अजीब है। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, वो बढ़ गया है 24,000 पे। तो मंथ एंड की एक्सपायरी तो कह रही थोड़ा नीचे की तरफ ही झुकाव दे रही है, बड़ा विरोधाभास है। जो जहाँ पर मैक्सिमम पेन होता है ना, यानी जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, कॉल और पुट मिलाकर हाईएस्ट होता है, वो ये माना जाता है कि बाजार यहाँ पे कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जाके बाजार सेटल होगा। ऐसी ट्रेडिशनली थ्योरी है ये। पीसीआर वीकली का बड़ा अच्छा 1.13, इतना अच्छा बड़े दिनों के बाद पीसीआर दिखा है वीक के बिगनिंग पर। मंथ का पीसीआर भी इंप्रूव हुआ है, हालांकि एक 1.28 हाईएस्ट है, तो उसके आसपास ही घूम रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर 50-50 मामला था, 5-6 शेयर बढ़े हुए थे, 6 शेयर घटे हुए थे। 53,286 पे बंद हुआ था, 53,354 पे खुला, बॉटम बनाया 52,850 का, फिर भागा उस निफ्टी 50 की तरह ही भागा, फिर गिरा, फिर वैसे बढ़ा 53,888। अब ये देखो कितनी दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से, सिर्फ 600 पॉइंट भी दूर नहीं है, यानी 1.25% कह लो अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी बैंक दूर है। और सारा क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक को। 350 पॉइंट बढ़कर 0.63% की तेजी के साथ बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस, एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक फुल टॉस तेज थे। गिरने वालों में पीएनबी, कैनरा, आईडीएफसी फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक थे जो मरे पड़े थे। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये भी मजबूत, ये भी मजबूत। मतलब टेक्निकली आप देखोगे कैंडल्स क्या ज़बरदस्त बन रही हैं। इसमें भी देखा जाए 3 वाइट सोल्जर्स बन गए, जिसकी चर्चा पीछे की थी। एमएसडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर कितना स्ट्रांग है, आरएसआई देखो 70 के पास पहुंचने वाला है, ये तो ओवरबॉट जोन में आने वाला है। फिर देखो कुछ गिरावट हो तो बात है, कल तक मुझे लगता है ओवरबॉट जोन में आ जाएगा। इसका बाजार 53,603 पे बंद हुआ, मैक्सिमम पेन 53,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे। अब ये जो डाटा है ना मंथली एक्सपायरी का, ये तो थोड़ा सा करंट लेवल्स को हायर साइड पे ही डिस्प्ले करता दिख रहा है इसके हिसाब से। बाकी क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। पीसीआर इसका बढ़िया है 1.16, बहुत मजबूत है, वन ऑफ द बेस्ट पीसीआर है। ओवरऑल टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रांग है। मैंने आज परचेज किया भाई 4 कंपनी पे, 1 कॉल बेची, 1 कॉल स्क्वायर ऑफ की, उसमें एक अच्छा रीजनेबली गुड प्रॉफिट कमा लिया। बाजार भागेगा तो फिर और कॉलें बेच पाएंगे। 4 मैंने कंपनियों में खरीदारी करी, आज बिकवाली किसी में नहीं करी, क्योंकि बाजार इतना तेज हो गया तो मुझे लगा मनोज, हाँ मैंने ऑर्डर डाले हुए थे बिकवाली के, पर वो काफ़ी ऊपर के रेट थे, बिका कुछ नहीं। पर मुझे ये लगा कि मनोज कि भाई माल इकट्ठा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में थोड़ा सा पछतावा हो। तो लगभग 1/3 माल तो इकट्ठा कर ही लिया। तो ये है सारी कहानी। बाज़ार की एडवर्सरीज के साथ भी काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो अपना सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। जब सारा लॉस रिकवर हो जाएगा तो इसी प्लेटफॉर्म पर प्रभु को हाथ जोड़ के, वैसे तो रोज़ धन्यवाद देता हूँ, तब और ज़्यादा धन्यवाद दूंगा और आपको भी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दूंगा, बता दूंगा। अभी तो लॉस जो है 12.5% के करीब कवर हुआ है, तो देखते हैं, क्योंकि अगर बाजार इंडेक्स भागेगा ना फिर शेयर तेज़ी से भागेंगे। अभी शेयर में उतनी तेज़ी नहीं आई है, जो अलग अलग शेयरों पर डिपेंड करता है। तो ये है सारी आज की कहानी। तो
अगर आप भी सीखना चाहें, बस यही सब मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियोज़ के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा। तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए, या मेरी मैडम को कॉल कर लीजिए, मैडम मानसी मैम को 7011-323-070-7011-323-077। वो आपको मेरा स्टूडेंट बनाने में हेल्प करेगी, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट भी खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को ही कॉल करिए इस नंबर पर, वो आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।